डेवलपमेंट ऑफ पैलेट एम्ब्रियोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक है। पैलेट की डेवलपमेंट उसको हम डिस्कस करते हैं। जो पैलेट की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है 6 वीक में और तकरीबन जो है ना 12th वीक तक जो है ना डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब एक हमारे पास जो क्रिटिकल पीरियड है पैलेट की डेवलपमेंट में वो स्टार्ट होता है 6 वीक के एंड से और 9th वीक के शुरू के दरमियान वाला जो पीरियड होता है 6 वीक का एंड और 9th वीक के जो स्टार्ट वाला पीरियड 9th वीक के स्टार्ट से इनके दरमियान जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ पैलेट डेवलपमेंट। यानी कि इस पीरियड के दौरान जो है ना एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लाइक लेफ़्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप। अब पैलेट की डेवलपमेंट में देखते हैं कि प्राइमोर्डिया, हमारे पास 2 प्राइमोर्डिया होते हैं। प्राइमोर्डिया वो जिन्होंने पैलेट बनाना है, एक प्राइमरी पैलेट और एक सेकेंडरी पैलेट। प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट को देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। फेस की डेवलपमेंट अगर याद हो तो उसमें हमने पढ़ी थी कि 5 प्रोमिनेंसेस अपीयर होती हैं अराउंड द स्टोमोडियम इन द 4th वीक। एक होती है फ्रंट पे फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस, लेटरल साइड पे हमारे पास होती हैं मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस, ठीक है, और नीचे आ जाती है हमारे पास मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस। अब जो फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस का जो नेजल पार्ट था वो बनाता था एक मीडियल नेजल प्रोमिनेंस जो कि मीडियल साइड पे थी, और जो लेटरल साइड पे थी वो थी लेटरल नेजल प्रोमिनेंस। दरमियान में एक डिप्रेशन सा रह गया था जिसे कहा था हमने नेजल पिट। अब क्या होगा कि जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस हैं ये आपस में मर्ज करेंगी, फ्यूज़ करेंगी, ठीक है। ये देखिए, मर्जिंग नेजल प्रोमिनेंसेस विद ईच अदर। अब इन जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस हैं इनके फ्यूज़ करने से बनेगा मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस, जिसको इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट भी कहते हैं। इससे आगे हमारे पास फर्दर प्राइमरी पैलेट की जो है ना वो डेवलपमेंट होगी। अब जब इसमें ऑसिफिकेशन हो जाएगी तो ये बना देगा प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला। तो ये हमने देख लिया प्राइमरी पैलेट जो है ना वो कैसे बन रहा है। तो प्राइमरी पैलेट में जो बात याद रखने वाली है वो ये बताना है कि 6 वीक में ये प्राइमरी पैलेट जो है ना वो डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस के फ्यूज़ करने से। अब देखते हैं सेकेंडरी पैलेट। सेकेंडरी पैलेट को हम डेफिनेटिव पैलेट भी कहते हैं। इससे आगे फर्दर हमारे पास बनेंगे हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब देखते हैं सेकेंडरी पैलेट हमारे पास कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है। अब ये जो हमारे पास लिटल साइड पे होती है मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि 2 मीजनकाइमल जो है ना प्रोजेक्शंस, 2 प्रोजेक्शन हमारे पास एक्सटेंड करेंगी इसकी इंटरनल साइड पे ऑफ द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। सेकेंडरी पैलेट की डेवलपमेंट में फिर आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास 2 मीसेनकाइमल प्रोजेक्शंस जो है ना वो एक्सटेंड करेंगी मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस के इंटरनल एस्पेक्ट से, ठीक है। ये मैक्सिलरी हमारे पास प्रोमिनेंसेस हैं, यहाँ से एक्सटेंशंस निकल रही है। इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहेंगे? मीसेनकाइमल जो प्रोजेक्शंस हैं लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस, जो कि आगे हमारे पास बना देंगी सेकेंडरी पैलेट। तो प्राइमरी पैलेट कहाँ से बना था? मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस से, ठीक है। और सेकेंडरी पैलेट हमारे पास कहाँ से बन रहा है? लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस से, जो कि क्या है? मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस की इंटरनल एस्पेक्ट पे एक मीसेनकाइमल प्रोजेक्शंस है। अच्छा, ये देख लिया सेकेंडरी पैलेट को। अब थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या है? ये जो मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस है यहाँ से एक जो है ना ये हमारे पास एक्सटेंशन निकलेगी जिसे कहेंगे नेजल सेप्टम। अब जो हमारे पास नेजल सेप्टम है ये आके फ्यूज़ करेगा पैलेटाइन प्रोसेस के साथ। लाइक इसको आप यहाँ पे कंसीडर करें कि ये हमारे पास सेप्टम है, नेजल सेप्टम। इसने आके फ्यूज़ करना है पैलेटाइन प्रोसेस के साथ। ये सेप्टम होगा, इसने फ्यूज़ करना है आके पैलेटाइन प्रोसेस के साथ। ये जो फ्यूजन है, लाइक ये सेप्टम है, अब ये आके फ्यूज़ नहीं किया। ये जो फ्यूजन है ये आके शुरू होगी 9th वीक में और 12th वीक तक जाके ये कम्प्लीटली फ्यूज़ कर चुका होगा पैलेटाइन प्रोसेस के साथ। फ्यूजन कब स्टार्ट होगी? 9th वीक में, और कम्प्लीटली फ्यूज़ कर चुका होगा हमारे पास नेजल सेप्टम पैलेटाइन प्रोसेस के साथ बाय द एंड ऑफ 12th वीक। अब ये जो फ्यूजन है, अब पैलेटाइन प्रोसेस के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर 3/4 पार्ट एंड पोस्टीरियर 1/4 पार्ट। एंटीरियर 3/4 और पोस्टीरियर 1/4 पार्ट में एक जंक्शनल पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे आके जो फ्यूजन है हमारे पास सेप्टम की और पैलेटाइन प्रोसेस की जो फ्यूजन है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है। इससे आगे फर्दर फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह जो हमारे पास ओसिफिकेशन है वो स्टार्ट होती है एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ, लेकिन एंटीरियर 3/4 और पोस्टीरियर 1/4 के दरमियान जो जंक्शनल पॉइंट है वहाँ पे आके जो हमारे पास ओसिफिकेशन है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी। अच्छा, अब ओसिफिकेशन कितने पोर्शन में हो रही है? एंटीरियर 3/4 पार्ट में। तो ये जो एंटीरियर 3/4 पार्ट है वो हमारे पास बना देगा हार्ड पैलेट।
इसके बियॉन्ड जो है ना हमारे पास पोस्टीरियर 1/4 है, वहाँ पे ओसिफिकेशन नहीं हुई तो हमारे पास बना देगा सॉफ्ट पैलेट। इस तरह हमने देख लिया कि जो है ना हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कैसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि अव्यूला क्या होता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट जो है उसकी ही एक एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं अव्यूला। अगर आप लाइक मुंह को खोलें तो सबसे एंड पे जो है ना आपको सॉफ्ट पैलेट की एक ऐसे प्रोजेक्शन नज़र आएगी जिसे हम कहते हैं ओव्यूला। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं साथ पैलेटाइन रेफे को भी, ठीक है। ये हमारे पास जो पैलेटाइन प्रोसेसेस होते हैं मैक्सिला के, उनके दरमियान जो है ना इनको सेपरेट करता है हमारे पास पैलेटाइन रेफे। जो लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है वो ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट लाइक एग्जैक्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास जो फ्रंट पे होते हैं इंसाइजर टीथ, 4 इंसाइजर टीथ होते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4। अब ये जो लेटरल इंसाइजर टीथ हैं ये वाले, और ये हमारे पास जो कैनाइन टीथ हैं, इनके दरमियान लेटरल इंसाइजर और कैनाइन टीथ के दरमियान एक इरेगुलर सा सूचर जो है ना वो रन करेगा। ये इरेगुलर सूचर जो है ये क्या करेगा, ये जो प्री मैक्सिली पार्ट है मैक्सिला का और ये जो पैलेटाइन प्रोसेस है मैक्सिला का, उन दोनों को सेपरेट करेगा, ठीक है। ये जो वी शेप सूचर है किसको सेपरेट करेगा, प्री मैक्सिली पार्ट ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, इनको सेपरेट करेगा। अच्छा, ये इनके जो मिड लाइन में हमारे पास अपीयर होती है एक नेजो पैलेटाइन कैनाल, जो कि बाद में एडल्ट में अपीयर होती है एज ए इंसिसिव फोसा, ठीक है। ये इंसिसिव फोसा में होंगी हमारे पास 2 इंसिसिव कैनाल्स, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट इंसिसिव कैनाल जो है ना वो ओपन होंगी। अब इंसिसिव फोसा से जो आगे वाला पोर्शन है इतना ये हमारे पास प्राइमरी पैलेट, और इसके जो पीछे वाला इंसिसिव फोसा के जो पीछे वाला सारा पोर्शन है वो हमारे पास होगा सेकेंडरी पैलेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाँ इस तरह जो है ना हमारे पास पैलेट की डेवलपमेंट जो है ना ये सारी कंप्लीट हो जाती है।